राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम इंसान आज कितने आधुनिक बन चुके हैं। हम धरती के बाहर जा सकते हैं, अंतरिक्ष में करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर तक देख सकते हैं। हमारे पास विज्ञान है जो हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर देता रहता है। वैज्ञानिक डेटा के जरिए हमने हमारे अस्तित्व का भी काफी हद तक सही अनुमान लगा चुके हैं। पृथ्वी जो हमारा घर है, जहां हम मनुष्यों ने कई पीढ़ियां तक बिताई है, जिसने कई करोड़ सालों से जीवन को अपने अंदर आश्रय दिया है और आज भी देता आ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की करीब 87 लाख प्रजाति से भी ज्यादा उपस्थिति मौजूद है, जिसमें केवल 15% प्रजाति ही हमने खोज पाया है। लेकिन आखिरकार यह सारे जानवर आए कहां से थे? आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी? इसे जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। उस समय पर जब धरती अपने शुरुआत की अवस्था में थी। तो आइए चलते हैं आज से करीब 4.5 अरब साल पीछे। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले चट्टान का एक बहुत विशाल सा गोला एक बेनाम तारे का चक्कर लगा रहा था। इसका सतह पिघली हुई लावा से बना हुआ था और इस पर जीवन का नामो निशान तक नहीं था। इस वक्त पृथ्वी पर लगातार आसमान से छोटे चट्टानों की बरसात हो रही थी। काफी लंबे समय तक यह प्रक्रिया चलती रही। इसके बाद चट्टान के इस विशाल से गोले ने एक ग्रह का रूप ले लिया। साथ ही इस ग्रह का अपना चांद भी बन गया। यह वही ग्रह है जहां आज हम सब रहते हैं। इस वक्त पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा अधिक था। काफी लंबे समय बाद हमारे ग्रह का तापमान थोड़ा सा ठंडा हुआ और इस पर एक ठोस सतह का निर्माण हुआ। करीब 3.9 अरब साल पहले इसने फिर से आग के गोलों की बारिश का सामना करना शुरू कर दिया, जिसे हम कहते हैं द लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट। इस वक्त धरती पर केवल छोटे चट्टान ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ उल्कापिंडों की भी बारिश हो रही थी। प्रतिदिन कई हजारों की संख्या में उल्कापिंड धरती पर बरस रहे थे। यह उल्कापिंड अपने साथ कुछ बहुत ही खास लेकर आए थे। इनके अंदर जमे हुए बर्फ के क्रिस्टल थे, जिसने हमारे धरती पर समुद्रों का निर्माण किया और साथ ही धरती के वातावरण में नाइट्रोजन गैस भी लेकर आया। पर धरती अभी भी बेजान था। यहाँ जीवन के लिए परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा दुर्लभ थी। धरती का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से जहरीली गैसों से भरा हुआ था। यहाँ वायुमंडल में ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं था और धरती भी चारों तरह से समुद्रों से घिरा हुआ था। पर अब यहाँ पे परिस्थितियाँ बदलने वाली थी मेरे दोस्त। करीब 3.8 अरब साल पहले हमारे धरती में एक बार फिर से उल्कापिंडों की बारिश शुरू हुई। पर अब की बार यह पिंड अपने साथ केवल पानी ही नहीं लाए हैं, बल्कि यह कुछ बेहद अनमोल चीज लेकर आए जो धरती को जीवन देने वाला था। यह पिंड अपने साथ खनिज यानी कि मिनरल्स लेकर आए थे। साथ ही इन्होंने कार्बन, प्रोटीन और एमिनो एसिड का अंतरिक्ष से समुद्र की गहराइयों में प्रवेश करा दिया। परंतु यहाँ समुद्र की गहराई में टेम्परेचर बहुत ही कम था। यहाँ सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ पर समुद्र की गहराई में भी छोटे प्राकृतिक चिमनी थे जो पानी को गहराई में भी कुछ टेम्परेचर बढ़ाने में मदद कर रहे थे और यहीं पर जीवन का पहला स्टेप शुरू हुआ। हमने यह तो नहीं जाना कि यहाँ पे जीवन कैसे आया, पर वहाँ पे हमने यह सीखा कि कुछ मिनरल्स और पदार्थ मिलकर आपस में रिएक्शन करके जीवन का एक सीड का फॉर्मेशन किया और यहाँ पर जन्म हुआ पहले एक कोशिकीय जीवों का। यह एक प्रकार के बैक्टीरिया थे। यह बैक्टीरिया समुद्र में बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगे। अब यह पानी पूरी तरह से इन सूक्ष्म एक कोशिकीय जीवों से भर चुका था, मतलब कि सिंगल सेल से। कई करोड़ साल बाद, यानी कि आज से करीब 3.5 अरब साल पहले समुद्र के अंदर इन बैक्टीरियाओं की इतनी संख्या बढ़ गई थी कि यह आपस में जुड़कर इस प्रकार के पत्थरों की संरचना करने लगे थे, जिसे कहा जाता है स्ट्रोमेटलाइट। यह एक चट्टान अपने आप में एक बैक्टीरिया की एक पूरी कॉलोनी थी। यह बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को भोजन में कन्वर्ट कर देते थे और इस प्रक्रिया को हम बेहतर रूप से जानते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। इसी प्रक्रिया में इसका एक प्रोडक्ट निकलता था जो बाई प्रोडक्ट था, वो एक गैस जिसका नाम था ऑक्सीजन। इन सूक्ष्म जीवों ने धरती पर एक सबसे अनमोल चीज का निर्माण किया जो धरती में जीवन को पनपने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। वास्तव में इसके बिना धरती पर कोई जीव जीवित नहीं रह पाता। करीब 2 अरब सालों तक पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती रही। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले धरती में अब भी किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लेक्स लाइफ विकसित ही नहीं था और ना ही
धरती पर इतने बड़े बड़े महाद्वीप थे। धरती पर केवल छोटे छोटे द्वीप थे जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए थे। मगर अब धरती के क्रस्ट में अब हलचल होना शुरू हो गया था। इससे धरती की सतह कई सारे टेक्टोनिक प्लेट में टूटने लगी। फिर इन प्लेट्स में मूवमेंट के कारण यह सारे छोटे छोटे द्वीप आपस में जुड़ने लगे और एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया जिसका नाम था रोडिनिया। इस वक्त धरती का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन 18 घंटों का था। मगर अब समय के साथ साथ यहाँ की परिस्थितियाँ बदलने वाली थी। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती की रूपरेखा बदल रही थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब 2 भागों में टूटने लगा था और धरती के नीचे के अलावा ज्वालामुखी विस्फोट के साथ धरती की सतह पर निकलना शुरू कर दिया। इन विस्फोट के कारण धरती में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अब धरती का इस मात्रा बढ़ने के कारण उसका आसमान इससे घिर चुका था। इन बादलों से लगातार अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन होने लगी थी। इससे धरती की वातावरण का अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड धरती के चट्टानों पर कार्बन के मोटे मोटे परत के रूप में जमने लगे थे जो इस बारिश के पानी के साथ साथ बरस रहे थे। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भारी कमी हो गई और अब धरती का वायुमंडल सूरज की गर्मी को रोकने के काबिल नहीं रह सका। इससे धरती का टेम्परेचर बहुत ही तेजी से कम होने लगा और अब धरती पर पहली हेमयुग यानी कि आइस एज की शुरुआत हो चुकी थी। यह आइस एज अब तक का सबसे लंबा आइस एज रहने वाला था, लेकिन यह भी हमेशा के लिए तो रहने वाला नहीं था। समय के साथ साथ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से बढ़ने लगी। अब पृथ्वी का टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगा। इससे धरती पर जमा बर्फ धीरे धीरे पूरी तरह से गलने लगा और पृथ्वी फिर से सामान्य रूप में आने लगी। लेकिन उन सिंगल सेल बैक्टीरिया का क्या हुआ जो आइस एज के आने से पहले समुद्र में मौजूद थे? आज से करीब 54 करोड़ साल पहले अब धरती का सारा बर्फ पूरी तरीके से पिघल चुका था। इस वक्त समुद्र के अंदर जाने पर हमें एक बिल्कुल नई दुनिया देखने को मिलती है। ऑक्सीजन के उदारता में अभी एक कोशिकीय जीव कई अन्य रूपों में विकसित हो चुके थे। यहाँ चारों तरफ समुद्री पौधे, ऐसी अजीब छोटे छोटे समुद्री जीव, साथ ही यह दैत्यकार एक समुद्री जानवर भी था, एनोमेला कैरेस। यह सब कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के नए प्रजाति थे जो कि एक कोशिकीय जीव सूक्ष्म से विकसित हुए थे। यह है पिकाया। यह केवल 5 सेंटीमीटर लंबे थे, लेकिन इन्होंने अपने शरीर में कुछ बेहद खासी चीज विकसित कर लिया था जो आगे चल के हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग बनने वाला था। यह पहले जीव थे जिनके पास रीढ़ की हड्डी थी, जी स्पाइनल कॉर्ड। इन्हीं से विकसित होकर यह खासियत हमें भी मिलने वाली थी आज से करीब 46 करोड़ साल पहले। अब धरती कुछ हद तक जानी पहचानी हो गई थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब और भी कई भागों में टूट गया था, परंतु अब भी यहाँ जन्म में लिए जो जीव थे वो आए नहीं थे। पर अब धरती के सतह पर पेड़ पौधे भी नहीं थे। पर ऐसा क्यों था? दरअसल ऐसा शुरू से आने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से हो रहा था। पर अब धरती के वायुमंडल में एक नए परत की निर्माण होना शुरू हो गया जिसे आज हम कहते हैं ओजोन लेयर। वायुमंडल के ऑक्सीजन सूर्य की अल्ट्रावायलेट रे को सोकर ओजोन रे में बदलने लगे थे, जिसने धरती के चारों ओर एक चादर का निर्माण कर लिया जो हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट रे से आज भी प्रोटेक्ट करता है, जिसके कारण अब धरती की सतह पर मिनरल्स यानी कि और प्लस जीवन का भी शुरुआत हुआ। और यही धरती का पहला लाइफलाइन था। समुद्र में रहने वाली यह मछली एक टेलिक, जिसने पहली बार समुद्र से बाहर आने का निर्णय लिया। इसने अपने फिन्स का इस्तेमाल पैरों के रूप में किया और समय के साथ यह जमीन पर ज़्यादा देर तक रहने की कोशिश करने लगी, जिससे इसके अंग काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूट हुए और विकसित हुए। और यह करीब 1.5 करोड़ के विकास क्रम के बाद यह जानवर पूरी तरह से अब जमीन पर रहने लायक बन चुके थे और अब इन्हें कहा जाता था टेट्रापोड्स। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले यह टेट्रापोड्स पूरी तरह से विकसित हो गए और अब यह पूरी तरह से जमीन पर रहने वाले जीव बन गए। यही वह जीव थे जो आगे चलकर डायनासोर्स, वर्ड्स, मैमल्स और अंत में इंसानों में विकसित होने वाले थे। यहाँ से एक नई प्रजाति की शुरुआत हुई, लेकिन अब धरती का बुरा वक्त आने वाला था। समय के साथ साथ जीवों की विकास प्रक्रिया तो जारी रही, लेकिन साथ ही धरती का वातावरण भी बहुत तेजी से बदलना शुरू कर दिया था। एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट
के कारण धरती का तापमान बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, जिससे धरती पर बहुत बड़ा अकाल आ गया। इस अकाल में लगभग सारे पेड़ पौधे सूख गए थे और धरती पर जीवों की कुल 95% आबादी साफ हो गई। इस सफ़र में कुछ जीव ही जिंदा बच पाए, जिन्होंने जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया और गर्मी से बचने के लिए जंगल के अंदर रहने लगे। पर समय के साथ साथ फिर से परिस्थितियां में सुधार आई। धरती का वातावरण फिर से समान होने लगा। आज से करीब 30 करोड़ साल पहले अब धरती की रूपरेखा काफ़ी हद तक बदल चुकी थी। ज्वालामुखी विस्फोट से नए भूभागों का निर्माण होना शुरू हो गया, जिन्होंने आपस में मिलकर के एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, जिसका नाम था पेंजिया। अब धरती अंतरिक्ष से काफ़ी हद तक आज की जैसी ही दिखाई दे रही थी। इतने बड़े आकार की मतलब कि धरती जो हमारी थी वो बहुत बड़ी आकार की हो गई थी और इस पे बहुत बड़े अकाल आया था और उसके बाद से सतह पर नए पेड़ पौधे आए थे और पर धरती पर जो 5% जो जीव बचे थे वो अब विकसित हो चुके थे। अब एक बिल्कुल नए प्रजाति का जन्म हुआ जो आने वाले समय में धरती पर अपना शासन चलाने वाला था। वे थे डायनासोर्स। डायनासोर्स असल में उन्हीं 5% रेंगने वाले जीवों से विकसित हुए थे जो उस अकाल में खुद को किसी प्रकार से बचा पाए थे। डायनासोर्स के भी कई प्रजातियां थी, कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर तो बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के थे तो कुछ बहुत ही ज़्यादा हिंसक। डायनासोर्स ने भी काफ़ी लंबे समय तक धरती पर राज किया, करीब 11 करोड़ साल तक तो धरती पर फल फूल रहे थे। पर इसके बाद क्या हुआ, सारे डायनासोर कहाँ से विलुप्त हो गए और इंसान कहाँ से आए, यह अगर जो आपको जानना है तो वीडियो में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इस पर भी एक नई वीडियो आएगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।